हेलो बच्चों, आप सभी का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग क्लास 10 के जितने भी मैथ के चैप्टर दिए गए हैं सभी को हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा वो क्या हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे हम लोग 2 से 3 वीडियो में समझेंगे। सारे PYQ सभी NCERT प्रॉब्लम्स को हम लोग वन बाय वन कर क्या करेंगे करके सॉल्व करेंगे। हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या अगर देखा जाए तो इसमें हमको पढ़ना है कि टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप्स के नंबर। हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे, जिनको नहीं भी आता उनको भी आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रेशनलिटी अगर हमको प्रूव करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे यानी HCF और LCM पे बेस्ड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए होंगे सभी के वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी इसके PYQ होंगे, ठीक है, उन सभी PYQ को हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पहला पार्ट क्या दिया बेटा हमारा, यहाँ पे नंबर, हम लोग नंबर जानेंगे। तो नंबर में सबसे पहले हमारा क्या दिया बेटा, टाइप ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर। हम ये समझेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। अगर आप देखेंगे देखो बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे आप जिस नंबर को जहां से काउंट करना शुरू करते हैं, जैसे यानी हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, काउंटिंग नंबर। अब आप सोचिए कि काउंटिंग आप कहाँ से शुरू करते हैं। अगर किसी चीज़ को काउंट करना हो तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, हमेशा काउंटिंग कहाँ शुरू होती है बेटा, 1 से होती है। यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो क्या होता है हमारा बेटा, नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर को हमेशा हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। जहाँ भी आपको n दिया गया हो आप समझ जाइए क्या है वो, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप सिंपली समझिए कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है, ये हमेशा 1 से शुरू होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन क्या होगा हमारा बेटा, ये नेचुरल नंबर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। सिंपली क्या है, जहाँ से आप गिनना शुरू करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं, वो क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड क्या दिया हमारा यहाँ पे, सेकेंड नंबर दिया बेटा हमारा यहाँ पे कि होल नंबर क्या होता है। जब हम अगर हम होल नंबर निकालें, होल नंबर, देखिए काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी अगर काउंटिंग नंबर में 0 को इंक्लूड कर दीजिए आप तो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। जैसे काउंटिंग नंबर कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक। अब ये हो गया हमारा काउंटिंग नंबर। अब इस काउंटिंग नंबर जो हम 0 को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। और होल नंबर को हम किससे लिखते हैं, हमेशा W से लिखते हैं। यानी W इज द सिंबल ऑफ होल नंबर। क्लियर है, यानी काउंटिंग नंबर जो भी दिया गया 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, उसमें आपने क्या कर दिया, 0 को शामिल कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो जो नंबर मिला हमको क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर को हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। एक बात और समझनी है हमको कि अगर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आप समझते रहिए, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट ऑल
होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर दिए गए हैं सबको हम होल नंबर कह सकते हैं। कि देखिए यहां से जो नंबर दिया गया है, तो ये नंबर दिया गया है, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, जो कि होल नंबर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर सभी होल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। इसीलिए लिखा गया कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीरो जो होता है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं होता। जीरो कैसा होता है? हमारा होल नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमारा यहाँ पे कि इंटीजर क्या होता है। अब देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हमने पढ़ रखा हुआ है, कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर में भी अगर हमको लिखना हो कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, आप ये समझेंगे कि जितने भी काउंटिंग नंबर पॉजिटिव वाले हैं और नेगेटिव वाले हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और जितने नेगेटिव नंबर हैं यानी -1 -2 -3 इधर इनफाइनाइट तक, तो ऑल ये पॉजिटिव नंबर हो गए और ये सभी नेगेटिव नंबर हो गए, इंक्लूडिंग जीरो। कौन? जीरो, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये हमारा क्या? ये नेगेटिव नंबर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया। तो सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग कौन? जीरो जो होता है बेटा वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए आप जीरो को ना तो पॉजिटिव लिखेंगे ना ही नेगेटिव लिखेंगे, उसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, -0 नहीं होता है या +0 नहीं होता है। ठीक है, ये से नहीं लिखा जाता है। तो आप ये समझिए इंटीजर का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जब जीरो को हम इंक्लूड कर देंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए जो प्लस वाले हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और इधर के जो नंबर दिए गए हैं उसको बोलते हैं वो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यानी ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर क्या हो गया हमारा? नेगेटिव इंटीजर। बीच में क्या हमारा? जीरो है। जीरो को हम क्या कर सकते हैं? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर अगर सिंपली डिफाइन करना हो तो ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। अब इंटीजर को हम लिखते हैं किससे? इंटीजर को हम लिखते हैं जेड से। ठीक है, जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसको लिखते हैं जेड माइनस, और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको लिखते हैं वो जेड प्लस। तो जहाँ पे जेड प्लस दिया गया हो इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर जेड नेगेटिव दिया गया हो वो क्या हमारा? नेगेटिव इंटीजर है, और जहाँ पे सिंपली जेड लिखा गया हो वो हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा हमारा? ये इंटीजर होता है। क्लियर हो गया? इंटीजर क्या होता है? अब देखिए इसमें जीरो है, ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर नोट में लिखना हमको हो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। क्या मतलब? ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। पहली दूसरी बात, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, बट इंटीजर are not natural and whole number। मतलब आप ये समझिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी इंटीजर होते हैं,
कैसे? देखिए ये जो 1 2 3 नंबर दिया गया नेचुरल नंबर है और ये सभी के सभी क्या है आपके इंटीजर में शामिल है। तो हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। ऐसे ही 0 1 2 3 4 5 जो दिया गया है वो क्या हमारा होल नंबर है और ये इंटीजर के अंदर आ रहा है तो सभी होल नंबर क्या हो जाएंगे इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी हमारे नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर दिया गया है और ये सभी होल नंबर नहीं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर दिया गया है क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर नेचुरल में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं ठीक है उसमें नेचुरल नंबर आएगा उसमें होल नंबर आएगा लेकिन नेचुरल नंबर में इंटीजर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में आपका होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है सॉरी होल नंबर में आपका इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर आर इंटीजर, सभी ऑल होल नंबर इज इंटीजर बट इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है तो आई होप नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया बेटा हमारा अगर देखा जाए तो ठीक है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं? क्या अगर मान लीजिए कोई नंबर 4/9 दिया गया है ये 4 है तो क्या ये रेशनल नंबर है इसको जानेंगे। क्या अगर ये रेशनल नंबर नहीं तो क्यों रेशनल नंबर नहीं है इसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है देखो रेशनल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया हो, p/q मतलब क्या हुआ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया हो तो p/q के फॉर्म में लिखा गया हो और p एंड q इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। मतलब p और q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। z भी लिख सकते हैं इसको, i भी लिखते हैं, इंटीजर को हम i से भी लिखते हैं। तो p और q क्या होना चाहिए एलिमेंट ऑफ इंटीजर होना चाहिए यानी p और q क्या हो इंटीजर हो हमारा और q की जो वैल्यू बेटा वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है देखो इंटीजर का मतलब ये हुआ ना कि p और q का जो कॉमन मल्टीपल होगा यानी कॉमन डिविजिबल कह सकते हैं वो 1 हो या केवल वो नंबर ही हो। जो p और q दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 1 और क्या हो ये खुद से डिवाइड हो। ठीक है ना p और q जो नंबर दिया गया वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा हो या किससे डिवाइड हो रहा हो खुद से डिवाइड हो रहा हो तब जाके कहेंगे क्या वो रेशनल नंबर है। ठीक है जैसे अगर मान लिया हमने लिखा 3/9 तो ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा। मतलब ये हो गया 1/3 तो ये 1/3 क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है सिर्फ फ्रैक्शन के डिफिनीशन सेटिस्फाई कर ही रहा लेकिन p और q जो है वो क्या होना चाहिए 1 से डिवाइड होनी चाहिए या खुद से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। फिर कहा गया कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर 0/1 दिया गया है तो देखिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो ये p/q को डिफाइन कर रहा है कि भाई इंटीजर है ये। ठीक और आगे कहा गया q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। क्या है ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 1/0 दिया गया हो तो ये दोनों इंटीजर तो हैं लेकिन नीचे हमारा क्या दिया है 0 दिया गया और यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक ना मतलब रेशनल नंबर का मतलब क्या दोनों इंटीजर होना चाहिए और नीचे जो दिया गया है ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए बाकी जो नंबर दिए गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इरेशनल नंबर को समझेंगे और उससे कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा देखिए टाइप ऑफ और भी नंबर है जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है कंपोजिट नंबर क्या होता है,
को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि द नंबर दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, एनी नंबर जिसका जो फैक्टर्स हो क्या हो। जैसे मान लीजिए आपका 9 दिया हुआ, अब 9 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, 9 है, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। और 6 दिया गया है, देखिए इसके 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इससे कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो नंबर खुद हो और एक 1 हो। जैसे आप देखेंगे तो अगर हमने 3 ले लिया तो 3 देखिए किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। हमने 2 ले लिया, 2 1 से डिवाइड होगा और ये खुद से डिवाइड, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर हम 1 ले लें तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा, यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा कौन सा होगा, हमारा 2 होगा। देखिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ये क्या होता है बेटा हमारा, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, या हम कह सकते हैं कि नंबर जब स्टार्ट होता है 1 से लेकर के, तो ये हमारा पहला प्राइम नंबर है जो क्या है स्मॉलेस्ट में, मतलब पहला प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए हम 1 से काउंट करें नंबर 1 2 3, तो ये 1 तो हमारा प्राइम नंबर होगा नहीं, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा कौन सा होगा हमारा, ये 2 होगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। जैसे देखिए अब देखिए 2 दिया हुआ है, 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 3 दिया गया है, ये भी 1 से होगा, 3 से होगा। 5 दिया गया, ये भी 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। आपका 7 दिया गया, ये भी 1 से होगा और 7 से होगा। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 1 से 3 से 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे कहा गया क्या कि सिर्फ और सिर्फ वो किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और ये खुद से डिवाइड हो, ठीक है। ऑल अदर प्राइम नंबर आर और, मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर पूछेगा आपसे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या होता है हमारा, 2 होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ करके वो सभी कैसे हमारे ऑड हैं, क्या है। जैसे देखिए 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, यहाँ 5 दिया हुआ था, 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये जितने भी इसके अलावा जितने भी नंबर मिलेंगे 2 के अलावा, इस 2 के, वो सभी के सभी क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में जो कैसा है, ये इवन है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे। तो आई होप आपको प्राइम नंबर क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ये हो गया जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड ना हो, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड ना हो, 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मतलब उसको 2-3 नंबर क्या करें एक साथ काटे, जैसे डिवाइड। जैसे मान लीजिए अगर 3 दिया गया है तो 3 कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ 1 है और 3 है, सिर्फ 2 नंबर इसको डिवाइड करना है। लेकिन अगर 4 ले लिया जाए तो 4 का मतलब हो गया ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब इसके मोर देन 2 क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इसके 2 ही फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोर देन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 4 में देखेंगे 4 वाले नंबर में 3 फैक्टर दिए गए हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो ये पहला नंबर होगा जो क्या होगा हमारा कंपोजिट होगा। 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है और 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इन जितने भी नंबर 1 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 भी 2 नंबर से डिवाइड होगा, 1 और 2 से, 3 भी क्या होगा 1 और 3 से डिवाइड होगा। तो पहला जो कंपोजिट नंबर मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसके 3 फैक्टर अलग अलग हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक क्या है 4 है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 भी नहीं, 2 से कितने हो अधिक फैक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, बताइए। हाँ, क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है,
को प्राइम नंबर, क्या लिखा, टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, दो नंबर दिए गए हों जिसका एचसीएफ क्या हो। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल अभी समझिए आप, दो नंबर जिसका कॉमन नंबर जो है, कॉमन नंबर, एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 दिया गया है और 7 दिया गया है। ठीक है, ऐसे समझिए, 5 दिया गया है तो ये इसको जब करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। हमने 7 ले लिया, ये आपका 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, ये जो 1 है, ये 1, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, तो ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, क्या हो, ऐसे तो दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या दिया गया, 1 दिया गया हो, वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। जैसे एक नंबर और ले लीजिए, 9 ले लिया हमने और 7 ले लिया। अब देखिए 9 के कितने फैक्टर होंगे, समझिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 और 7। देखिए 9 में 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 जो दिया गया है वो आपका 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन आपका यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या 1 है। इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 1। दो नंबर इसमें कॉमन नंबर क्या दिया गया, 1 हो। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे ले लूँ, मैंने 8 ले लिया और 4 ले लिया, अब इसको निकालें तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। इसको करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अब देखिए कॉमन नंबर कितने मिल गए आपको, 3 मिल गए। तो ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, को प्राइम का सिंपल मतलब है कि दो नंबर दिए गए हों जिसमें कॉमन नंबर क्या होना चाहिए आपका बेटा, 1 होना चाहिए। अगर कॉमन नंबर 1 दिया गया है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा ट्विन प्राइम नंबर, मतलब 2 प्राइम नंबर विद डिफरेंस टू, 2 प्राइम नंबर दिए गए हों और जिसके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस हो, कितना होना चाहिए, 2 होना। जैसे मान लिया 3 ले लिया हमने और 5 ले लिया, दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। आपने 5 ले लिया और 7 ले लिया, इन दोनों बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 11 ले लिया आपने और 13 ले लिया, 11 और 13, इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया हो, 2 दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन तो पूछिए आप, कोई भी डाउट हो। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए अभी तक, कहीं से भी अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो आपको, कोई डाउट्स आ रहे हो या कोई टॉपिक लग रहा हो कि नहीं इसको दोबारा समझना है, तो आप पूछिए, कमेंट में करिए, बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है,
अब हम लोग जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए 12 दिया गया है, तो जब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखेंगे तो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3, है कि नहीं है। या अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए 18 दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम आप जितने भी नंबर देखिए, ये प्राइम नंबर है, ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये क्या हमारा प्राइम नंबर, ये भी क्या है। तो ये प्राइम नंबर का क्या होता है, कोई भी नंबर दिया गया हो, एनी कंपोजिट नंबर, जो क्या होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारा क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी नंबर दिया गया, कोई भी नंबर जब उसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो हमेशा क्या होगा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा, ये हमेशा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। और इसी के बेसिस पे हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि एचसीएफ, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम किसी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हमारा हो गया, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हो गया हमारा। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर 12 दिया गया हो और 18 दिया गया हो, ठीक है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे बेटा, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर दिया गया है ये नंबर चाहे कोई भी नंबर, वो इवन है कि ऑड है। हम पहले क्या चेक करते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर नंबर इवन है तो हम उसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, और अगर ऑड है तो हम ये चेक करेंगे कि नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से या 7 से, अदरवाइज हम चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई इवन नंबर दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा क्या होगा 12 होगा। फिर ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। इसको देखिए 2 से डिवाइड होगा ये तो 9 मिलेगा। अब 9 कैसा नंबर, ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। फिर 3 से करेंगे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आपने लिखा यहाँ पे 12, क्या लिखा आपने 2 इंटू 3, यहाँ हमने क्या लिखा 18 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको और आप क्या लिख सकते हैं, अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है। क्या देखेंगे बेटा हम इसमें दोनों में कॉमन क्या है। देखिए ये 2 कॉमन है तो हमने 2 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ 3 कॉमन है तो हमने यहाँ 3 पुट कर दिया। इसका मतलब 6 जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना होगा तो पहले जो नंबर कॉमन है उसको लिख दीजिए। अब देखिए कौन से नंबर कॉमन नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं हो पाया तो इसको लिखिए यहाँ पे 2, और ये 3 कॉमन नहीं हो पाया तो इसको लिखिए 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, सॉरी क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 3 या 6 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एलसीएम मिला हमको कितना मिल गया 36 मिल गया, और एचसीएफ कितना मिल गया हमको 6 मिल गया, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब जो कॉमन नंबर है, पहले कॉमन नंबर ले लीजिए आप, जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा एचसीएफ, और कॉमन के बाद जो नंबर बच जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमको एलसीएम मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया जाए 144 ले लिया हमने, और एक नंबर ले लिया हमने 64, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 कितना हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, फिर 2 से 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, ठीक है।
64 ये 2 से डिवाइड होगा पहले, तो 2 कितना होगा, 2 3 जा और 2 2 जा 4, 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा। अब 16 चूँकि 2 से कट जाएगा तो फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब उसको लिखिए यहाँ पे, जब लिखेंगे तो 144 को आप लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू कितनी बार दिया है, 1 2 3 4, 4 टाइम लिख लीजिए। फिर क्या दिया, 3 इंटू 3, ठीक है। और 64 को आप लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार। अब हमको निकालना HCF, क्या निकालना, HCF। तो देखिए कॉमन नंबर, ये कॉमन है हमारा, यहाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब देखेंगे तो 1 2 3 4 टाइम 2 कॉमन है, 4 टाइम क्या है, 2 कॉमन है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए अब इसके बाद 3 दिया है, इसका 2 दिया है, कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 4 4 जा 16 मिलेगा। अब हमको निकालना LCM, तो जो कॉमन उसको पहले लिख लीजिए, जो नंबर कॉमन था उसको हमने लिख लिया। अब क्या मिला हमको, ये 3 कॉमन नहीं है और ये फिर 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, LCM हो जाएगी, ठीक है। तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई दिक्कत। LCM और HCF निकालने के लिए अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, देखो LCM देखो LCM इंटू HCF बराबर, देखिए कभी जब नंबर निकालें हम लोग तो 2 नंबर का LCM निकालें या HCF निकालना है। LCM प्लस HCF होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला कि LCM इंटू HCF इक्वल टू यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, कभी आपसे LCM पूछ देता है। LCM का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर को लिखिए, उसमें सेकेंड नंबर को क्या करिए आप, मल्टीप्लाई करिए और फिर जो है HCF से उसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसे अगर HCF निकालना होगा आपको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, LCM। जो क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर आपसे पूछ रहा है कि LCM कितना हो गया, HCF कितना हो, तो आप निकाल सकते हैं उसमें। चलिए ये LCM, ठीक। अगर आपसे पूछे फर्स्ट नंबर निकालिए तो क्या हो जाएगा हमारा, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई सेकेंड नंबर। और अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना हो तो बेटा हो जाएगा हमारा HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला LCM के लिए है, HCF के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए और सेकेंड नंबर के लिए। और हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे NCERT का वो इन्हीं फार्मूलों को क्या होगा, बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जानते रहिए LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई HCF हो जाएगा। HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई LCM।
फर्स्ट नंबर अगर निकालना होगा, पहला नंबर अगर पूछ दे आपसे, तो HCF इंटू LCM डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। और अगर सेकेंड नंबर निकालना होगा तो HCF इंटू LCM डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू, देखिए टू जो दिया गया है यहाँ पे TWO होगा, टू नंबर आर 75। तो पहले जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो पहले आप लिख लीजिए क्या दिया है। HCF दिया हुआ है, कितना दिया है 75 दिया हुआ है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 75 एंड देयर LCM कितना दिया हुआ आपका 1500 दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि LCM आपका 1500 दिया हुआ 1500 और HCF कितना दिया 75। वन नंबर यानी एक नंबर जो है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर दिया कितना आपका 300। आपसे पूछा गया है कि सेकेंड नंबर बताइए कितना होगा। ठीक है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है और आपसे पूछा गया सेकेंड नंबर कितना होगा। तो आप देखें जो फार्मूला में लिखे थे सेकेंड नंबर का क्या है, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर इक्वल टू होता बेटा HCF इंटू डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। देखो HCF कितना दिया बेटा हमारा 75 दिया हुआ है, LCM कितना दिया है 1500 दिया हुआ है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, ये 3 से 5 कट जाएगा 15, 5 बार में मिल जाएगा 75 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया आपका, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, कितना हो जाएगा 337 हमारा क्या जाएगा सेकेंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल है, सेकेंड नंबर यानी HCF इंटू LCM डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। HCF दिया 75, LCM दिया 1500 और आपका एक नंबर दिया कितना 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ यहाँ से। ठीक है, 3 से 15 को काटा हमने 5 बार में, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 होता, 2 कैरी आपका कितना हो गया 375 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस। फाइंड द, हमको क्या करना है इसका HCF और LCM निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये जो है इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखा जाए 300 क्या दिया बेटा ये 50 दिया हुआ, तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे पहले। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हो गया। अभी देखिए ये 3 से डिवाइड होगा कि 5 से डिवाइड होगा। अगर इस नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर दिया गया है, अगर ये नंबर ऐड करने के बाद 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं आता तो आप क्या करिए 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 5 7 जा 35, फिर ये 7 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 2 1 जा 2, 1 बच गया यहाँ पे। आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, 15 हो गया। 2 7 जा 14, एक कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। फिर आपने 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 2 बचा, 17 दिया गया तो 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे 400 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से डिवाइड होगा 200 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे हम लोग तो 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आएगा और 25 जो है आपका वो 5 से कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब 350 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और जो 400 दिया गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू, हम निकालेंगे यहाँ से HCF और क्या निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे हम लोग? HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। देखिए कॉमन नंबर क्या है इसमें, आप चेक करिए इन दोनों में कॉमन क्या है। पहले तो देखिए ये 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो ये 5 कॉमन है और एक और 5, 2 5 कॉमन है। तो HCF में हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखे, कितना मिला? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन था लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉमन था इंटू, देखिए ये 3 2 कॉमन नहीं है तो 3 बार 2 और लिख लीजिए, और ये 7 कॉमन नहीं है, इसको लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई के देखिए ये 50 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा? 400 हो जाएगा। और 400 को जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 50 हो गया ये, इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो गया 8 5 जा 40, 400 इंटू 7 2800, क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। तो हमने LCM निकाला 2800 और HCF कितना आ गया हमारा? 50। अब हम वेरीफाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2800 को किसके साथ, ठीक है। यानी फार्मूला क्या कहता है हमारा? HCF इंटू LCM। चलिए देखें यहाँ पे क्या कहता है फार्मूला हमारा? HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना दिया हमारा? 50 दिया हुआ है। कलर चेंज कर लिया जाए, ये दिया 50 इंटू ये दिया हमारा 2800, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया हमारा कितना? 350 और सेकेंड नंबर दिया है 400। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 50 और 2800 को, अब देखिए क्या आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बताइए आंसर कितना आएगा? $50 का और 2800 का मल्टीप्लाई, देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पुट कर लिया हमने। 5 देखिए 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो हो गया। 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, यहाँ पर भी 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो। 4 का मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया। 4 3 या 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए कि जो लेफ्ट हैंड हमारा वैल्यू दिया है यहाँ पे और जो राइट साइड में वैल्यू दिया है, दोनों क्या हमारा बराबर आ गया। यानी जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था यहाँ पे कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना कि LCM इंटू HCF की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ आपने वेरीफाई किया कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए आप इसको आप एज ए होमवर्क ट्राई करेंगे, ये हमारी तरफ से आपको देखिए बीच बीच में आपको गिफ्ट देते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में आपको गिफ्ट मिलता रहेगा, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप होमवर्क करके आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। इसको करना किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है।
हाँ, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, 2x पे पावर 5 y पे पावर 3 ऐसे दिया हुआ है। 2x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 3, ये 3 नहीं रहेगा, और कितना ये z, ठीक है। वैसे ये 32x पे पावर 3 y पे पावर 4 और p पे पावर क्या है, ये 2, ये 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x पे पावर 4 y पे पावर 4 और 3 z दिया हुआ है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो 3 पे पावर 2 x पे पावर 3 y पे पावर 4 p पे पावर z दिया है। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जो नंबर कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ, देखिए 2x पे पावर 4 y पे पावर 4, एक नंबर ये दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर क्या दिया है, 3 पे पावर 2 y पे पावर 4 और p पे पावर 2। हमको निकालना है एचसीएफ। आप समझिए, देखिए 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2 यहाँ दिया हुआ है इस वाले में, लेकिन इसमें 2 नहीं दिया हुआ है, मतलब 2 तो कॉमन हुआ नहीं। x पे पावर जो है यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया, 3, मतलब इन दोनों में x पे पावर 3 तो कॉमन होगा, क्योंकि 3 बार तो दोनों में है, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। y पे पावर देखिए 3 कॉमन है, तो y पे पावर, एचसीएफ कितना हो गया हमारा, x पे पावर 3 y पे पावर 3। अगर एलसीएम निकालना होगा हमको तो हाईएस्ट पावर लीजिए, देखिए 2 3 पे पावर 2, देखिए x पे पावर 4 सबसे ज़्यादा है, यानी x पे पावर 4, y पे पावर 3 और y पे पावर 4 में हाईएस्ट पावर किसका है, 4 का है। देखिए ये दोनों नंबर किसी में कॉमन नहीं है, तो z पे पावर 3 हो जाएगा और p पे पावर 2। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 इंटू 3 पे पावर 2, x पे पावर 4, y पे पावर 4, z पे पावर 3, p पे पावर 2, और एचसीएफ कितना आएगा हमारा, x पे पावर 3 y पे पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 26 एंड 91, वेरीफाई द, ये भी आपका हम लोग क्वेश्चन कर चुके, देखिए सिमिलर टू इस क्वेश्चन के दिया हुआ है। यहाँ जो दिया गया था क्वेश्चन हमारा कि दो नंबर दिया गया था, जहाँ पे आपको क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, और क्या करना था, इसको वेरीफाई करना था। तो सेम क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 26 एंड 91, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सिमिलरली इसको क्या करिए आप कर लेंगे इसको, अगर कर लेंगे बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है कर लेंगे, ठीक, इसका आंसर कितना है बताइए हमको, ठीक है। जी आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप इसको करिएगा। ये भी आपके लिए क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। 5 क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एचसीएफ 6a इज इक्वल टू 2, मतलब इसका एचसीएफ जो दिया हुआ बेटा वो 2 दिया गया है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 60 दिया हुआ है। देखो ये जो नंबर दिया 6, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, और ये जो दिया है वो क्या हमारा सेकेंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर दिया है हमारा कितना
6 और जो सेकेंड नंबर है वो दिया हमारा कितना 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हमारा 6 और सेकेंड नंबर क्या दिया है 2 दिया है। फार्मूला हमको पता है कि अगर सेकेंड नंबर ए दिया हुआ है तो हमको सेकेंड नंबर ही निकालना है, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी तो सेकेंड नंबर है। तो फार्मूला क्या बनेगा, HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। तो HCF कितना दिया हमारा 2 इंटू 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से ये कट जाएगा 10 टाइम में, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू होगी हमारी, ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर दिया गया था, फर्स्ट नंबर ए है 6 है और सेकेंड नंबर क्या दिया ए दिया हुआ, तो पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ठीक है, गिवन डेट LCM 77 9। अब इसमें आपको मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखो LCM दिया हुआ है बेटा, LCM कितना दिया हुआ है 693 और आपको निकालना क्या है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF आपको फाइंड कर लिखा है, फाइंड HCF। इसका मतलब ये जो नंबर दिया 77 ये फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ हमारा 99 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है HCF निकालना है। फार्मूला क्या होता है HCF का, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई LCM। तो फर्स्ट नंबर दिया कितना हमारा 77, सेकेंड नंबर 99 और LCM कितना दिया 693। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका 11 से कट जाएगा या 3 से काट लीजिए, 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से फिर कट जाएगा, 3 7 जा और 3 7 जा, 3 11 जा। ओके, 77 से 77 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला आपको 11। तो जो HCF आएगा वो कितना आएगा बेटा हमारा इसका 11 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फाइंड द HCF प्राइम। देखिए आपको निकालना है 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। क्या HCF निकालना और क्या निकालना LCM निकालना है। तो आप समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या है, 96 दिया हुआ है और यहाँ कितना दिया हुआ है 404 दिया हुआ है। दोनों को फैक्टराइज कर लीजिए जैसे हमने पहले किया और फिर इसमें जो नंबर कॉमन है वो हमारा HCF हो जाएगा और जो कॉमन है और उसके बाद जो नंबर बच जा रहे हैं सबको जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको HCF मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा आपसे इन सभी क्वेश्चन का आंसर, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो जब हम लोग सेकेंड पार्ट जब इसका आएगा या थर्ड पार्ट तो उसमें आपसे डिस्कस करूंगा मैं कि इसका आंसर कितना आया था क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। 72 2 से डिवाइड करिए 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 18 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड करिए 3, यहाँ 1 हो जाएगा। 126 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड किए 2 6 जा 2 3 जा, 3 से डिवाइड होगा ये ऑड नंबर है तो 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड का 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। 168
2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 21, 3 7 जा 7 1 जा, मिल गया आपको। अब सबको लिख लीजिए ऐसे जनरली। 72 कितना दिया बेटा, 3 टाइम 2 और 126 कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 168 कितना दिया बेटा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, हमको एचसीएफ निकालना है, तो हमें एचसीएफ पता है, जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है हमारा, ये 3 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, चेक करिए एक बार जी, बताइए। और कोई नंबर कॉमन है, यानी 2 और 3 बस कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, अब निकालना हमको एलसीएम, तो जो नंबर कॉमन है उसको लिख लीजिए। देखिए अब एलसीएम में क्या 2 कितनी बार आया हुआ है, मैक्सिमम 3 बार आया, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। 3 कितनी बार आया मैक्सिमम, 2 टाइम आया, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 और कितना हो गया 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम। जो नंबर मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया हुआ है वही हमारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, अब देखिए ये 2 टाइम यहाँ पर भी है, 2 टाइम यहाँ पर भी, तो कुल कितना होगा 3 टाइम हो गया। 2 टाइम एक ये तो कॉमन ही हमारा इसमें है, इसका मतलब 3 2 बार हो गया और 7 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे समझ लीजिए आप, दो कॉमन था 3 कॉमन था, अब देखिए 2 टाइम 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या 3 कॉमन है, बचा हुआ हमारा ये जो 3 जो है वो कॉमन नहीं हो पाया है, और उसके बाद बचा हमारे पास क्या 7। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। तो एलसीएम कितना देगा हमारा, ये एलसीएम हमारा आ गया 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, या आप अगर इसको यहीं छोड़ देते हैं तो ये भी गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 72 इंटू 7 करेंगे 504 आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा 504 आ जाएगा। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, देखिए एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे एंड द एचसीएफ दिया हुआ है। एक नंबर दिया 2231, फाइंड द अदर नंबर, यानी एलसीएम कितना दिया हुआ है 64699, देयर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 97, और फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 2231 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्या करना है आपको, फाइंड करना है सेकेंड नंबर कितना होगा। तो आपको फार्मूला याद है कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन
फर्स्ट नंबर। एचसीएफ कितना दिया हमारा 97, एलसीएम कितना दिया 64699 डिवाइड बाई 2231। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए चलिए बताइए। कट कर लिए इसको। ये इससे जो डिवाइड होगा वो 29 टाइम में होगा, तो 97 का आप 29 में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई करना आसान है, आप मल्टीप्लाई करिए, बताइए आंसर कितना आएगा इसका। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ठीक है, तो 97 इंटू 2 और 29 28। हाँ बताइए कितना आएगा 28 13 कितना आएगा 2813 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बहुत जल्द जो है इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इरेशनल नंबर और इसके जो क्वेश्चन एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास डेली जो है अब यूट्यूब पे 9 o'clock से 9 PM से रहेगी। आप लोग इस वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर पाएँ, जिनका कुछ, हाँ ठीक है, इस वीडियो को आप जितने लोगों को शेयर कर पाएँ जिससे किसी का क्या हो सके लाभ बाकी बच्चे भी उठा पाएँ। ठीक है, तो क्लासेस क्या वजह से रहेंगे हमारी डेली, अब जो है डेली हम लोग 9 बजे से क्लास कर लेंगे मैथ्स का, धीरे करके मैं साइंस एसएसटी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, सबकी क्लासेस क्या होगी 1 by 1 यहाँ पे क्या होगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले की जाएगी। ठीक है, तो आपको आप मान के चलिए कि 3 and 3.5 मंथ में आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरे मैथ्स का। हाँ तो ठीक है, किसी कोई डाउट है बताया हमको। चलिए, हाँ कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।